अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फिज़िक्स 9 क्लास की जो चैप्टर नंबर 8 है उसको न्यूमेरिकल करेंगे। पहले 3 न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, आइए करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 8.1। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर वाटर इन बीकर इज़ 50 सेंटीग्रेड है, इसको हमने फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है। तो वी नो दैट फार्मूला जो है फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन हमारे पास डाटा क्या है। गिवन डाटा है हमारे पास टेम्परेचर डिग्री में सेंटीग्रेड में 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए, वो भी हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट के अंदर जब तब्दील करते हैं तो वो हमने मालूम करना है। सो सिंस फ़ारेनहाइट डिग्री इज़ इक्वल टू मालूम करना है। फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमारे पास है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। इसमें हम फिर फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसमें सेंटीग्रेड की इधर वैल्यू मालूम करते हैं 1.8 मल्टीप्लाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड की हमने यहाँ वैल्यू लिखी और प्लस इसमें 32 डिग्री कर दिया। ये फार्मूला है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। तो 1.8 है मल्टीप्लाई हमने 50 के साथ किया। ये 50 कहाँ से है, सेंटीग्रेड हमारे पास 50, तो सेंटीग्रेड को हमने तब्दील कर दिया 50 से। इसके अंदर प्लस 32, यू नो कि पहले हम मल्टीप्लाई का अमल करेंगे। मल्टीप्लाई 50 को जब 1.8 से किया तो हमारे पास 90 आया। इसमें 32 जब हमने प्लस किए तो हमारे पास फ़ारेनहाइट डिग्री आ गया। ये टोटल आ गया हमारे पास 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। इसमें हमने टेम्परेचर है जो वो वाटर का वो 50 सेंटीग्रेड था। इसमें हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसको मालूम करना था। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसमें हमने सेंटीग्रेड की वैल्यूज़ पुट की और हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस ग्रेड में एंड केल्विन ग्रेड में। केल्विन और सेल्सियस ग्रेड में हमने इसको कन्वर्ट करना है। नॉर्मल बॉडी वी नो दैट अवर हमारा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमने तब चेंज करना है सेल्सियस स्केल में और केल्विन में। तो दोनों को हम मालूम करते हैं। सेल्सियस का फार्मूला आपके पास, फ़ारेनहाइट का आपके पास फार्मूला है, तो आप इसको लिखेंगे। सोल्यूशन हम करते हैं इसकी। T इक्वल टू फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है हमारे पास। टेम्परेचर हमने सेंटीग्रेड में मालूम करना है और केल्विन में मालूम करना है। दोनों में हमने इसका क्या कहते हैं, ये टेम्परेचर मालूम करना है, एक सेल्सियस में और एक केल्विन में। तो यहाँ भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो हमने पहले फार्मूला इस्तेमाल किया था। फ़ारेनहाइट हमारा फ़ारेनहाइट हमारा इक्वल है 1.8 C प्लस 32 के। तो सिंपली अब हमने हमारे पास फ़ारेनहाइट में तो टी फ़ारेनहाइट की जगह हम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट की जगह हम यहाँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे। देन 32 इधर आके माइनस हो जाएगा। -32 इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है। अब 98.6 से हम 32 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 66.66 इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस ग्रेड। अब हम सेंटीग्रेड में मालूम करने के लिए इधर डिवाइड कर देंगे इसे।
जब हम डिवाइड करेंगे 1.8 टी सी, यहाँ टी सेंटीग्रेड रह जाएगा, वहाँ 66.6 ओवर हमारे पास आ जाएगा 1.8। ये हमने 66.6 ओवर 1.8 कर दिया। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा भी सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हुआ है। अब हमने केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है। नाउ केल्विन टेम्परेचर, हमारे पास फार्मूला है केल्विन टेम्परेचर सेंटीग्रेड प्लस 273। सेंटीग्रेड हमारे पास 37 है, प्लस हम 273 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा केल्विन में टेम्परेचर 310। 37 प्लस 273 310 केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 meter long when heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade if thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied with 10 raised to power minus 5 per Kelvin। तो हमने इसमें इंक्रीज ऑफ लेंथ इसमें मालूम करनी है एल्यूमिनियम बार की। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम बार हमारा 2 मीटर लॉन्ग है। इसको हीट हमने किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से शुरू किया, इसको 20 सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया। तो इस जबकि एल्यूमिनियम का जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर है एक्सपेंशन वो है 2.5 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 पर केल्विन। ये आपको पता है कि तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, इन सब का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ एल्यूमिनियम का है 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो गिवन डाटा हमारे पास है, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट होती है, वो हमारे पास 2 मीटर है। यानी गर्म करने से पहले हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी एल नॉट वो है 2 मीटर। टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसको जो हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 + 273 वी नो दैट, तो ये हमारे पास आएगा 273 केल्विन में। ये भी याद रखना केल्विन के साथ हम डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ हम केल्विन डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हमने पहले केल्विन में चेंज किया 273। इसके बाद हमारा जो टेम्परेचर हमने हीट दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसको भी केल्विन में चेंज किया, तो 20 + 273 इक्वल टू आ जाएगा 293 केल्विन। वो हमारा इनिशियल टेम्परेचर आ गया और ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमने चेंज करके 293 डिग्री सेंटीग्रेड 293 केल्विन में इसको तब्दील किया। तो टेम्परेचर हमारा जो फाइनल था वो 293, इनिशियल टेम्परेचर 273 इसको हम कह दिए डेल्टा टी का नाम। तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री केल्विन, 20 केल्विन, सॉरी डिग्री तो इस्तेमाल नहीं होगी केल्विन के साथ। डेल्टा टी हमारे पास 20 केल्विन आ जाएगा, क्योंकि हमारा डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर में तब्दीली। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 पर केल्विन होता है। अब हमारे पास हमने लेंथ का भी, हमें इनिशियल लेंथ का पता चल गया, डेल्टा हमने केल्विन में तब्दील करके जो उसके वो टेम्परेचर था उसका डेल्टा टेम्परेचर भी मालूम कर लिया, कोफिशिएंट हमारे सामने है। तो अब हमने इंक्रीज इन लेंथ मालूम करनी है, डेल्टा एल, ये हमने मालूम करना है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी सॉल्यूशन हमारे पास फार्मूला है, इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो यहाँ लगाएंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास लेंथ में जो चेंज आया है वो आ जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसकी। अब L इक्वल टू हमारे पास है L नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर।
फाइनल जो हमारे पास है लेंथ एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर। तो इज इक्वल टू 2 हमारे पास एल नॉट है, 1 प्लस 2.5, ये हमारे पास अल्फ़ा जो है वो हमारे पास दी गई है कीमत 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर केल्विन। डेल्टा टी हमारे पास 20 के है। ये हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हैं। ठीक है, ये सबसे पहले एल नॉट है, फिर 1 प्लस अल्फ़ा की जगह हमने इसकी वैल्यूज़ डाल दी एंड डेल्टा टी की जगह हमने उसकी वैल्यू डाल दी। तो देन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0.0005, ये हमारे पास हम जब इनको मल्टीप्लाई किया सबको तो हमारे पास है 1 प्लस 0.0005 को। इसको बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इसको जो हमने किया ये बन जाएगा 2.001 मीटर। देन इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एल, एल माइनस एल नॉट। तो एल इस टाइम हमारे पास है 2.001 मीटर एंड एल नॉट हमारे पास है 2, तो डेल्टा एल हमारे पास आ जाएगा 0.001 मीटर। देखें ये हमारे पास एल आ गई माइनस एल इनिशियल, एल नॉट आ गई 2। अब हम जो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 मीटर। अब यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के होता है। अगर हमने इसका आंसर सेंटीमीटर में देना है तो इसमें दे देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डेल्टा एल इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई से 0.1 सेंटीमीटर। ये हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ। इंक्रीजिंग इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन आ गए होंगे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप अगले क्वेश्चन को भी आराम से समझ सकें।